अमेरिका ईरान जंग के दौरान एक बात दुनिया को समझ में आ गई कि युद्ध अब केवल सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं है। छोटे देश ईरान ने अमेरिका को पस्त कर दिया। ईरान ने इस जंग को बहुत दिमाग से लड़ा और एक रणनीति बनाकर हमले किए। ईरान ने दुनिया की दुखती रख स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे ही हाथ रखा, वैसे इस युद्ध का पूरा खेल बदल गया। अमेरिका को इसी कारण झुकना पड़ा। भले ही आज दुनिया को एक तस्वीर दिखाई जा रही कि पाकिस्तान के बीच में आने के बाद ईरान और अमेरिका के सीजफायर हुआ, मगर इसका सबसे बड़ा कारण था अमेरिका पर वैश्विक दबाव। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बन रहा था। अब 2 हफ्ते का सीजफायर हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले 2 हफ्तों तक इस शर्त के साथ खोलने की इजाजत ईरान ने दी है कि वो इस दौरान इस सकरे समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। ईरान के साथ साथ ओमान को भी इसका फायदा हुआ है और उसे भी टोल का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। भारत के अभी भी 16 जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं। अब देखिए असली खेल। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू उन 2 प्रमुख नेताओं में शामिल है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर किया। अब ट्रंप ईरान को युद्ध से पीठ दिखाकर भाग चुके हैं, तो जाहिर तौर पर इन दोनों ही देशों पर इसका सबसे बड़ा असर होगा। ईरान अब और मजबूत होकर सामने आएगा तो सऊदी अरब का वर्चस्व कमजोर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की राजनीति में इस युद्ध से क्या फर्क आएगा, इसका पता धीरे धीरे पूरी दुनिया को चलेगा। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को टोल वसूलने का अधिकार मिलना शायद ही खाड़ी के देशों को रास आए। युद्ध के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने का सुझाव दिया था, जिस पर सऊदी और यूएई ने काम भी करना शुरू कर दिया है। कतर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुष्टि की है कि उसे दुबई से एक टेलीफोन आया जिसमें उसने पूरा ब्यौरा मांगा गया है। खाड़ी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहे हैं। ईरान युद्ध ने इस समुद्री मार्ग के खतरे को उजागर किया है, लिहाजा खाड़ी के देश हॉर्मुज का विकल्प तलाश कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडबरूमद ओमान और ईरान दोनों के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। दुनिया इस मार्ग को एक इंटरनेशनल वाटर रूट मानती है और उसने पहले कभी भी इस पर टोल नहीं दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरान और अमेरिका युद्ध विराम में शामिल अधिकारी के हवाले से नाम नहीं छापने की शर्त पे ये जानकारी दी है। आकलन के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर प्रति जहाज $10 मिलियन का टोल वसूला जाए तो ईरान को हर महीने करीब $4.5 अरब का टोल मिल सकता है। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के कुल तेल कारोबार का 20% हिस्सा इससे गुजरता था। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद तेहरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया। इसका गंभीर असर एशियाई देशों को देखने को मिला। अगर टोल लगने की बात सच साबित होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हॉर्मुज अब ये एक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं रह जाएगा। इसके अलावा दुनिया के कई ऐसे समुद्री रास्ते हैं जिन्हें कंट्रोल करने वाले देश टोल की मांग करेंगे, जैसे मलक्का स्ट्रेट। हॉर्मुज से टोल वसूलने को लेकर ईरान ने सख्त रवैया अपना रखा था। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि जहाज इस जलडबरूमद से ईरान के सशस्त्र बलों के साथ तालमेल बिठाकर गुजर सकते हैं। ईरान की 10 सूत्री योजना में साफ तौर पर ईरान के सशस्त्र बलों के साथ तालमेल बिठाकर हॉर्मुज जलडबरूमद से नियंत्रित गुजरने की बात कही गई है। इस योजना में यह भी बताया गया कि यह प्रावधान ईरान को एक अनोखी आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति प्रदान करता है। अमेरिकी बयान में हॉर्मुज के टोल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की तरफ से जो भी बयान जारी हुए हैं उसमें हॉर्मुज से टोल वसूले जाने और ईरानी सेना के साथ तालमेल बनाकर जहाजों के गुजरने को लेकर कोई बात नहीं की गई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान में भेजे जा रही विनाशकारी ताकत को रोक लूं और इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए। मैंने 2 हफ्तों की अवधि के लिए ईरान पर बम्बार्डिंग और हमले को रोकने पर सहमत हुआ हूं। यह एक 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ईरान ने युद्ध के दौरान कुछ जहाजों से टोल वसूले हैं, लेकिन वो जहाज किस देश के थे और कितना टोल वसूला गया इसकी सटीक जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में टोल $10 से $15 मिलियन की बात कही गई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर ईरान को टोल वसूलने का अधिकार दिया जाता है तो वो $2 मिलियन प्रति जहाज हो सकता है। इसके अलावा जहाज के प्रकार, माल और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर टोल की स्थिति भी बदल सकती है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इन शुल्कों के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ेंगी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिपिंग नियमों में स्थायी बदलाव भी आ सकता है।
ईरान इराक जॉइंट चैम्बर के मुताबिक यदि हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाया जाता है तो ईरान हर साल 70 से 80 अरब डॉलर कमा सकता है। इससे ओमान को कितना हिस्सा होगा, फिलहाल इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई। कुछ अन्य अनुमानों के मुताबिक $100 तक ये प्रतिवर्ष तक टोल होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का आकलन है कि मिस्र स्वेज नहर पर टोल से हर महीने 700 से 800 मिलियन डॉलर भी कमाता और ईरान को भी करीब ऐसा ही फायदा आगे चलकर हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट ने इस बात दुनिया को साबित कर दिया कि कैसे इस वॉर को दुखती रग में उसने हाथ रखा था। शुरुआत में 28 तारीख को जब यह युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल के अटैक ईरान के ऊपर बढ़े, वैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। इस मार्ग के बंद हो जाने से पूरी दुनिया का 20% एनर्जी सप्लाई ठप पड़ गई। अब पूरी दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई ठप होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में इसका सीधा डायरेक्ट असर आम आदमी तक पड़ना, इसका असर आम आदमी तक पड़ने भी लगा। हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, एशियाई देश हो या फिर यूरोपीय देश हो, उन सब पर इसका असर पड़ा। इसके बाद जब प्रेशर में आके डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया से और ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे दिया कि भाई आप इनसे, अब हम प्रतिबंध हटाते हैं, सैंक्शंस हटाते हैं, आप इनसे तेल खरीद सकते हो। लेकिन अमेरिका इतना वर्ल्ड सुपर पावर होने के बावजूद एक स्ट्रेटेजिकल स्पेस के चलते उसको कितनी बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ी, ये पूरी दुनिया जान रही है। भले ही आपको ये सीजफायर आज दिख रहा हो जिसमें अमेरिका ने अपने डेडलाइन से पहले ईरान पर भीषण अटैक किया हो और ये दुनिया भर को बताने की कोशिश की हो कि इस युद्ध को वो चाहे तब जीत सकते हैं, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको मानवता की परवाह है। इसीलिए उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं उस विनाशकारी टुकड़ी को भेजने ही वाला था, तभी जो है मेरे पास ऐसा मैसेज आया और इस युद्ध को हमने यही था, हमने सीजफायर करने का ऐलान किया। बशर्ते आपको बता दें कि इस 14 दिन के सीजफायर में कितना दम है, इस पर दुनिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस देश की मीडिएटरशिप पे यह हुआ हमें उस पर भी शक है। पाकिस्तान को एक मैसेज पहुंचाया गया, उस मैसेज की भाषा को देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठे किसी बड़े अधिकारी ने वो मैसेज पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज तक डिलीवर किया और वही मैसेज उन्होंने आके एक्स पर करके ये ऐलान कर दिया कि भाई हम गुजारिश करते हैं दोनों देशों से कि शांति बनाए रखें और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े। अब जरा सोचिए, आतंकवाद को पालने परोसने वाला ये मुल्क ये शांति की बात कर रहा है। हालांकि अभी लग रहा है कि पाकिस्तान ने इन दोनों देशों के बीच में एक मीडिएटरशिप की भूमिका निभाई है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी आगे चलेगा, पता चलेगा। लेकिन इसी के बीच भारत ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर साफ कर दिया कि जो लोग उनके ईरान में अभी भी रह गए हों वो तुरंत जो है वहां से छोड़ दें। इसमें स्ट्रांगली ये जारी की गई है, उसमें लिखा गया है कि तुरंत जो है आपको ईरान छोड़ना होगा। तो इस सीजफायर के तुरंत बाद भारत की इस एडवाइजरी से आप समझ सकते हैं कि जरूर सरकार के पास में इंटेल रिपोर्ट है कि ईरान और अमेरिका की सीजफायर में कोई दम कम नहीं है। इधर के हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए अपने देशवासियों को वहां से निकालना सख्त जरूरी है। तो अभी आगे देखना होगा कि 14 दिन का सीजफायर क्या ये किसी नई कहानी, नई तबाही की कोई नई कहानी लिखी जा रही है, वास्तव में ये युद्ध अंत की शुरुआत है।